प्रभातम नमो नमः। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो अपना है द्वितीय पाठ। कौन सा चल रहा है? द्वितीय पाठ। और जिसका नाम आपके सामने स्पष्ट है, संगे शक्ति। संगे शक्ति ही, संगे शक्ति ही। और इसकी मैं आपको डिटेल पहले बता चुका हूँ। अब आप जहाँ से आपने छोड़ा था उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे देखो, अपना श्लोक से चालू करना है। कहाँ से करना है? श्लोक से। तो श्लोक में है, ईर्षि गृहणी त्वय संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्य जीवी च सड़ेते दुख भागिनः। यानी कि इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि ईर्षणी, ईर्षा करने वाला। ईर्षणी माने ईर्षा करने वाला, गृहणी माने घृणा करने वाला, और त्वय संतुष्ट संतुष्टहीन, क्रोधनो माने क्रोध करने वाला, नित्य संकितः जो रोजाना हमेशा शंका करता हो, पर भाग्य जीवी, पर जानते हो दूसरे पर आश्रित, जो दूसरे पर आश्रित रह करके अपना जीवन चलाता है। चय माने और, सड़ेते दुख भागिन है, अर्थात ये 6 दुख के कारण हैं। ये क्या है? 6 दुख के कारण है। कौन कौन से? ईर्ष्या करना, घृणा करना, संतुष्टहीन, क्रोध करना, हमेशा शंका में रहना, और दूसरे के भाग्य पर जीवित रहना या आश्रित रहना। ये 6 शंका के कारण हैं या ये दुख के कारण हैं। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनाधृत्य सर्वे कपोतः तत्रोपविष्टः। यानी कि तत्, तब, श्रुत्वा यह सुनकर के, कपोतराजस्य कबूतरों का राजा, च माने और, शंका माने शंका का अनादर करके, सर्वे कपोत तत्र उपविष्टा, यानी कि सभी कबूतर वहां उतर गए। कहाँ? वहाँ उतर गए जहाँ जाल बिछा हुआ था, और जिस जाल के नीचे चावल के दाने फैले हुए थे वहाँ सभी कबूतर उतर जाते हैं। कैसे? कि उस कबूतरों ने अनादर करके। तो देखो क्या होता है, अनंतरम सर्वे जाल बद्धः बभूव। अनंतरम, इसके बाद, सर्वे माने सभी क्या हो गए? जाल में बंध गए। सभी कबूतर जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात्, ततो यह वचन सुनकर के, तत्र माने वहाँ, अवलंबिस्ताव सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, अर्थात जिसका वचन सुनकर के, जिसके कहने के अनुसार सारे कबूतर उस जाल वाले खाने पर उतरे थे, वे सभी कबूतर उस का तिरस्कार करते हैं। किसका तिरस्कार करते हैं? जिसके कहने पर वे उतरे थे। अर्थात जब कबूतर उस आकाश से निकल रहे थे कि जिस जंगल में चावल के कण जाल के नीचे बिछे हुए पड़े हुए थे, तो वहाँ एक कबूतरों ने देखा, तो जिस कबूतर के कहने से उतरे थे और वो जाल में बंध जाते हैं, तो फिर क्या होता है? सभी उस कबूतर का दोष देते हैं। ठीक है? जिस कबूतर के कहने से उतरे थे सभी कबूतर उसका दोष देते हैं। अब देखो क्या होता है, तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, वही वाली बात है कि श्रुत्वा क्या है? श्रुत्वा। इसमें क्या होता है? कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। कैसे? श्रु प्लस कत्वा, और कत्वा का शेष क्या बचता है? त्वा, ऐसे। और जिसका अर्थ होता है कर्या करके अर्थ में। किसमें होता है? कर्या करके अर्थ में। तो देखिए, तस्य, उसका, तिरस्कारम श्रुत्वा, उसका तिरस्कार सुन करके, चित्रग्रीवः, चित्रग्रीव मान कौन था? कबूतरों का राजा। उवाच माने बोला, न न अयमस्य। देखो इसका थोड़ा सा क्या किया इसने, आप इसको समझ लेंगे। न यमस्य, ये देखो, तो इसको न अयमस्य, न फिर अयम फिर अश्य,
देखो इसमें इस प्रकार से शब्द घुसे हैं, इस प्रकार से शब्द इसमें संक्षिप्त डले हुआ है कि न माने नहीं, अयमन यह है, तस्म अस्म इसके लिए, यह इसका दोष नहीं है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, लेकिन हमको दिख नहीं रही है। जब हमने इसको तोड़ा है, इसका विश्लेषण किया है, तब स्पष्ट हो गया है कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ न और यहाँ अ, इन दोनों को जब समान स्वर मिलते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। जहाँ समान स्वर का मेल होता है तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाती है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, न अयम अस्य दोषः, इसका दोष नहीं है। किसका दोष नहीं है, कबूतर का। उस कबूतर का दोष नहीं है जिसके कहने से उतरे थे। एक कहावत है, विनाश कालेन विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि पहले ही खराब हो जाती है। ऐसे ही उनको जाल में संकट में फंसना था, इसलिए वो उसके कहने से उतर जाते हैं। विपत काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम। विपत काले, विपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में विस्मय आश्चर्य करना क्या होता है, कायर पुरुष का लक्षण है। अगर कोई पुरुष आपातकाल में फंसा हुआ है और वह उस वक्त क्या करता है, आश्चर्यजनक बात करता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, हम तो फंस गए, अब तो हमारा पता नहीं कैसे होगा, तो ऐसी स्थिति हमें नहीं रखनी चाहिए। कि हमें उसका सावधानी पूर्वक, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ उसका संघर्ष करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपत्ति में या संकट में फंस जाता है तो वहाँ अगर वह आश्चर्यचकित बात करता है तो आप समझ लीजिए कि वह कैसा व्यक्ति है, कायर है। कैसा है, कायर। धैर्यवान होना चाहिए और संकट का समाधान करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ एक शब्द आया है, विपत काले। विपत काले, ये सॉरी, विपत काले, ये है। तो अब इसमें क्या है कि समास, हमें क्या बताना है, इसमें समास बताना है। तो इसमें हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कैसे, देखो, विपत, देखो एक आपको ऐसे समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि ऐसे शब्द, कैसे शब्द जिनके अंत में या तो तय होगा, तकारांत या नकारांत, तकारांत या नकारांत, ऐसे शब्द जिनके अंत में या तो तकार होगा या नकार होगा। तो ऐसे शब्दों का जब हम रूप चलाते हैं तो पंचमी और षष्ठी में क्या हो जाता है, उसका केवल, जैसे विपत, ये हलंत लगा हुआ है ना, इस हलंत को हटा देते हैं, इस हलंत को हटा देते हैं। जब इसको हमें क्या बनाना है, या तो षष्ठी का या पंचमी का। जब इसको हम पंचमी या षष्ठी विभक्ति का रूप बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक वचन में इसके हलंत को हटा देते हैं, और हलंत हटाने के बाद इसके मूल शब्द में क्या लगा देते हैं, उपसर्ग लगा देते हैं। तो ये शब्द कैसा बन गया, ये षष्ठी का एक वचन और पंचमी का भी एक वचन। मेरी बात समझ रहे हो। अगर कोई शब्द नकारांत है या तकारांत है, ऐसे शब्दों का जब हम षष्ठी का, पंचमी का एक वचन में रूप बनाएंगे तो वो कैसा बन जाएगा, उसके मूल शब्द में से हलंत को हटाने के बाद उसमें क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा षष्ठी और पंचमी का एक वचन। क्लियर स्थिति। चलिए तो अब देखो इसमें हमने क्या किया है, विपत काले, तो इसमें हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय में। समझ गए हो। चलिए इसके बाद क्या होता है, तत्र तत् अत्र धैर्यम अवलंब्य है प्रतिकार चिंत्याताम। यानी कि तत् माने तत् अत्र, तब वहाँ, कहाँ, संकट के समय में। यानी कि हमें संकट के समय में धैर्यम,
धैर्य अवलंबन रख करके, धैर्य रख करके, प्रतिकार जानते हो, समाधान, प्रतिकार माने समाधान, यानी कि हमें वहाँ धैर्य रख करके उसका समाधान करना चाहिए। किसका? उस संकट का, जिस संकट में हम फंसे हुए हैं उस संकट का हमें धैर्यपूर्वक रख करके समाधान करना चाहिए। इदानीम अपि एव क्रियताम, इदानीम अपि एवं क्रियताम, इदानीम माने अब, अपि माने भी, एव माने ही, अपि माने भी, क्रियताम करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? भाई देखो, हम संकट में फंस गए। जब कोई व्यक्ति संकट में फंस जाता है तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, उसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है। तो जब वो कबूतर और कबूतरों का राजा अर्थात उनका पूरा परिवार किस में फंस जाता है? उस जाल में फंस जाता है। और जाल में फंसने के बाद वह धैर्यपूर्वक उसका समाधान करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं देखिएगा, सवै एकचित भुवै, सवै एकचित भुवि जालम आदाय उड्यताम, यानी कि उन्होंने एक प्लान, योजना बनाया कि हम सभी को, देखो एक शब्द आया है सवै एकचित भुवै, भुवै माने होकर के, यानी कि हम सभी को एकचित होकर के, एकाग्र होकर के क्या करना है? जालम माने जाल को, उड्यताम उड़ा करके ले जाना है। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें अब क्या करना है? हम सबको संगठित होना है। क्या होना है? संगठित। इसलिए आपको साफ साफ पता चला होगा कि संगठित, पाठ का कुछ लग रहा है ना कि भाई संगठन क्या है। अगर वो काश अकेला अकेला कबूतर प्रयास करते हैं, उसको एक एक कबूतर प्रयास करता उठने का या उस जाल को ले जाने का, तो क्या ले जा पाते? नहीं ले जा पाते। तो उन्होंने क्या किया? सर्वै, सभी, एकचित भुवै, इकट्ठा होकर के हमें क्या होना है? हम सभी कबूतरों को, जितने भी कबूतर थे ना, उन सभी कबूतरों को क्या होना है? एकाग्रचित होना है। और एक चित्र होकर के हमें क्या करना है? जालम आदाय उड्यताम, जाल को लेकर के उड़ जाना है। क्या करना है? जाल को लेकर के उड़ जाना है। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतितः, यानी कि इस प्रकार का विचार करके सभी पक्षी, इस प्रकार का विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। यानी कि जितने भी कबूतर थे वो सारे पक्षी, कबूतर राज और कबूतर, वो जाल को लेकर के आकाश में उड़ जाते हैं। अनंतरम स व्याधः, अनंतरम इसके बाद, किसके बाद? जब वो जाल को लेकर के उड़ने का प्रयास करते अर्थात उड़ने लग जाते हैं। अनंतरम इसके बाद, स माने वह, यहाँ स किसके लिए आया है? सह व्याधः, यानी कि सह, ये तो क्या है? संज्ञा। क्या है ये? संज्ञा। और ये क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम। यानी कि जो ये सह सर्वनाम आया है ये किसके लिए आया है? शिकारी के लिए। वह शिकारी जिसने जाल बिछाया था, वह शिकारी क्या करता है? अब देखिएगा, अनंतरम स व्याधः सुदूर जालम अपहरान करान तान अवलोक्यम पश्चात धावनम अकरोत, यानी कि जैसे ही पक्षियों के राजा चित्रग्रीव और सारे पक्षी उस जाल को लेकर के उड़ रहे होते हैं, तो वह कौन? शिकारी, तान माने उन को देखते हुए, किन को देखते हुए? उन कबूतरों के समूह को देखते हुए क्या करता है? अवलोक के पश्चात धावना में करो, उनको देखता हुआ, जैसे अपन जब कभी देखा होगा ना, कभी पतंग कटती है ना, बच्चों ने देखा है, जब कभी पतंग कटती है तो बच्चे का ध्यान नीचे नहीं होता है, केवल इस प्रकार से, और वो इस प्रकार से भागता है, बस इस प्रकार भागता रहता है, देखा ना कभी, और उसको ध्यान कहाँ रहता है? पतंग पे। ऐसे ही उस बच्चों को क्या प्यार होता है, बच्चों को क्या चाहते हैं बच्चे? कि पतंग हमारे हाथ आ जाए। ऐसे ही यहाँ क्या चाहता है शिकारी? कि मेरा जाल तो हाथ आ जाए, पतंग जो पक्षी तो उड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाल तो हाथ आ जाए। उसका जाल भी गया और शिकारी, वो उसकी शिकारी भी गई। तो वो क्या करता है? जब तक उसको वो पक्षी दिखाई देते हैं तब तक वह उनके पीछे भागता है। जैसे ही फिर क्या होता है देखो,
तत तेषु चक्षु विषया क्रांतिषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। यानी कि इसके बाद उसकी आंखों से, किसकी आंखों से? शिकारी की आंखों से। जब शिकारी की आंखों से वे पक्षी ओझल हो जाते हैं, ओझल जानते हो, दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वह क्या करता है? स व्याध निवृत्तः, वह रुक जाता है, यानी कि वह रुक जाता है, विचार करता है और अपने शांति से बैठ जाता है। फिर कहा क्या है इसमें? अतएव उच्यते, इसलिए क्या कहा गया है? लास्ट में क्या कहा गया है? अल्पानामपि वस्तूनां समहति कार्यसाधिका त्रणयी गुणोत्पन्नामयी वन्द्यते मददन्तिना। दोबारा सुनेंगे, इस श्लोक का भाव बहुत अच्छा है कि अल्पानामपि वस्तुतानां समहति कार्यसाधिका त्रणयी गुणत्वम् आपन्नयी वध्यन्ते मददन्तिना। यानी कि देखो, आपने देखा होगा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब छोटी छोटी वस्तु होती है ना, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं समझता है। छोटी मोटी वस्तु घर में पड़ी होती है, जैसे कि एक बोले तो अपन जो होता है ना, स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में काफ़ी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं, हम उनका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन जब कोई वक्त आता है, कोई समय आता है, तो हम उनके महत्व को समझते हैं कि हमें अगर मान लीजिए हमको किसी दीवार में एक कील ठोकनी है और उसके लिए हमें एक कील चाहिए, तो हम जितने भी हमारे घर में डिब्बा डिब्बी जो भी कुछ रखा होता है, उनको सबको खकोरते हैं, ढूंढते हैं कि अरे कील मिल जाए। होता नहीं होता है? तो ऐसे ही कभी भी ये मत सोचो कि छोटी चीज़ का महत्व नहीं है। महत्व सबका बराबर है, लेकिन समय के अनुसार। तो अब देखिए क्या होता है। अल्पानाम अपि, अल्पानाम जानते हो? छोटी छोटी, अपि माने भी, छोटी छोटी वस्तु नाम वस्तुओं का, छोटी छोटी वस्तुओं का सहमति कार्य साधिका, संगठन से, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं के संयोग से या संगठन से कार्य साधिका, कार्य को सफल किया जाता है। यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं के द्वारा कार्य को क्या किया जाता है? सफल किया जाता है या उसको सिद्ध किया जाता है। त्रणयी या त्रणयी आना है, त्रणयी ये शब्द है, ये हमारा तृतीया का बहुवचन है। क्या है? ये हमारा तृतीया का बहुवचन। और इसमें क्या छुपा हुआ है? तृण को हम क्या कह सकते हैं? घास, या दूसरा रूप क्या है इसका? तिनका, घास या तिनका। क्या हम घास और तिनका से एक बहुत बड़े हाथी को बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते, क्योंकि वो जो तिनका है, घास है, ये बहुत ही बारीक तिनके होते हैं और ये बड़े कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? कोमल। तो इनका अगर एक एक का हम यूज करेंगे, क्या एक तिनके से या एक घास के टुकड़े से हम हाथी को बांध सकते? नहीं बांध सकते। लेकिन अगर हम, फिर क्या कहा है? गुणत्वम आपन्नयी, गुणत्वम एक शब्द है, गुणत्वम, गुणत्वम, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब यहां मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, इसका मतलब होता है यहां बल। क्या होता है? बल। या बल से मतलब इनकी पहचान बन जाती है। कैसे बल होता है कि इसको आप दूसरे रूप में समझ सकते हो। क्या? जैसे एक होता है ना मूंज, कभी समझा? मूंज, एक मूंज होती है। मूंज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये तिनके होते हैं ना अपने, इन तिनकों को एक लकड़ी का मोटा सा होता है, क्या इस प्रकार का होता है, ऐसा, जैसे अपना मार करें, ऐसे डंडे से इन मूंज के, जैसे ये तिनके हैं, ठीक है ना, इन तिनकों को हम क्या करते हैं? एक जगह संगठित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संगठित। जैसे हमने संगठन कर लिया, इस प्रकार से कर लिया। अब इसको हमने कब बांध दिया। अब बांधने के बाद हम क्या करते हैं? ऐसे डंडे से मारकर, जैसे बड़ा होता है वो, उससे क्या करते हैं? इनकी हम ठुकाई करते हैं, ऐसे 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 तेज तेज मारते हैं, ऐसे 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 मार मार कर, तो क्या बन जाता है? वो बिल्कुल बारीक बन जाता है। बारीक बन गया। बारीक बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं? उनको पानी में भिगो देते हैं, और पानी में भिगोने के बाद छोटा छोटा लेते हैं और उसको अपने गाँवों में देखा होगा, अपने दादा को, परदादा को, चाचा ताऊओं को, वो उसको फिर बटते हैं।
क्या करते हैं, बंटते हैं। बट करके उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, और बड़ा बनाने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं अपन, जैसे हमने क्या किया ऐसे हो गए, जैसे देखो अब इसको अपन क्या बल ऐसे बल लगा देते हैं उसमें, जैसे कि मैं और तुमको स्पष्ट करता हूं। अब इसको क्या है, ऐसे बढ़ दिया साहब। अब मजबूती आई इसमें, नहीं आई, पहले सिंगल था अब डबल हो गया। फिर इसको भी और करते थे इस प्रकार से, घुमा घुमा करके। ऐसा करने के बाद इसका रूप क्या बन जाता है, मोटा हो जाता है। पहले क्या थी ये, रस्सी, क्या थी, रस्सी, और फिर इसका बन गया रस्सा। रस्सी से क्या बन गया, रस्सा। देखो अभी ध्यान से, मैन में तो क्या था, ये तिनका था, क्या था, तिनका। फिर इसका रूप क्या बना, रस्सी, फिर क्या बना, रस्सा। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, मेरा मतलब यह हुआ कहने का कि तिनका, रस्सी और रस्सा। और जब रस्सा बन जाता है तो उससे आप बहुत बड़ा बलवान हाथी को भी या और भी कोई चीज़ को भी बांध सकते हैं। तो हमें कब इसके गुण की पहचान हुई, जब ये इस तिनके से क्या बना, रस्सा। जब तक हमें इसके गुणों की पहचान नहीं थी, कब तक, जब तक एक घास का तिनका था। और जैसे ही इसने अपना रूप बदला, अर्थात अपनी गुणों को इन्होंने स्पष्ट किया, जब इन्होंने अपने गुण को स्पष्ट किया और इस तिनके से रस्सी बना, रस्से से फिर रस्सा बना, तो हमको पता चला कि इस तिनके की कितनी ताकत है। मेरी बात समझ रहे हो, पहले हम इसको क्या समझ रहे थे, एक तिनका समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही इसने अपने गुण की पहचान बताई, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं तिनका नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा सब कुछ। तो देखिए, तो आप समझ रहे हो कि तिनके की क्या वैल्यू है, कि छोटी छोटी वस्तु। तो देखो इसमें क्या कहा है, गुणत्वम आपन्नै वंद्यते मददंतिनः, अर्थात क्या आप इस तिनके से हाथी को बांध सकते हैं, मदमस्त हाथी को नहीं बांध सकते। लेकिन जब हमने इनके गुण की पहचान हुई और हमने इससे रस्सी, तिनका से रस्सी बनाई और रस्सी से रस्सा बनाया, तो हमने क्या कर दिया, वध्यन्ते मददंतिनः, हमने उस मदमस्त हाथी को भी बांध दिया। तो मेरा अपना कहने का सारभूत यही कारण है कि कभी भी किसी चीज़ को छोटी ना समझें। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि छोटी छोटी वस्तुओं से ही, अर्थात संगठन से ही हमारे कार्य सफल या सिद्ध होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, तो हमें हमेशा संगठन में रहना चाहिए। और आपने एक लोकोक्ति देखी होगी, संगे शक्ति कलयुगी, संगे शक्ति कलयुगी। अर्थात इसका मतलब होता है कि हमें इस कलयुग में कैसा रहना है, संगठन में रहना है, एक भूत रहना है। तो ये आपका आज का लेसन यहाँ तक खत्म होता है, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर अगले बार में कराएंगे। ठीक।